हेलो दोस्तों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीटेट का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं जो आपका 19 जनवरी 2023 को हुआ था। साथियों, इसमें पढ़ेंगे आप मैथमेटिक्स। साथियों, मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में करेंगे। साथियों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 को देखते हैं। गीतांजलि ने माला बनाने के लिए कुछ मोती खरीदे। उसके पास 10 मोतियों के कुछ पैकेट थे और साथ ही कुछ खुले मोतियों भी थे। प्रत्येक मोती की कीमत 50 पैसे थी। 10 मोतियों का एक पैकेट खरीदने पर उसे 1 रुपया कम देना पड़ता है। वह मोती इस प्रकार खरीदती है कि कुल मोतियों की संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या है। यदि वह ज़्यादा से ज़्यादा छूट देती है तो उसने दुकानदार को कितने रुपए दिए। साथियों, नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इस सवाल को सॉल्व करके सही आंसर क्या आएगा, नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सही आंसर बताना है। साथियों, इस सवाल को सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या आएगा, 40 आएगा। साथियों, सॉल्व करके हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। कुछ सवाल इसमें सॉल्व भी करेंगे, आप आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है, जब किसी संख्या को शून्य से विभाजित किया जाता है तो परिणाम मिलता है। साथियों, जब किसी संख्या को शून्य से विभाजित किया जाता है तो परिणाम कितना मिलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी किसी संख्या को, जैसे 2 है, 2 को 0 से विभाजित किया जाएगा, इसका परिणाम क्या मिलेगा। इसका परिणाम मिलेगा इन्फानाइट। इन्फानाइट यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी अनंत तक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है, अंक 0, 1, 4 और 7 को बिना दोहराए यदि एक साथ प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। साथियों, इस सवाल को सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी 63 इसका सही आंसर आएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्नों का अंतर निकालिए। ये आपको दे रखा है 3/4, 1/2, 1/4, 2/3, 3/5 और 5/6। साथ ही इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर क्या आएगा। साथ ही 34 का ऑप्शन नंबर, साथ ही सॉल्व करने पर इसमें आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा इसमें, यानी 7/12। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है, फलों के मूल्य प्रति किलोग्राम नीचे दिए गए हैं। आम का मूल्य दे रखा है 80 रुपये 60 पैसे, सेब का दे रखा है 120 रुपये 50 पैसे, तरबूज का दे रखा है 22 रुपये 50 पैसे, अंगूर का दे रखा है 110 रुपये 40 पैसे। स्नेहा ने 3.5 किलोग्राम तरबूज, 2 किग्रा आम और 1.5 किग्रा सेब और 3/4 किग्रा अंगूर खरीदे। उसने दुकानदार को 2000 का एक नोट दिया। उसे कितने रुपए वापस मिले। साथियों, इस सवाल को सॉल्व करने पर इसका सही आंसर क्या आएगा। साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी 1496.50 इसका सही आंसर आएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा है, स्वतंत्रता दिवस पर शिक्षिका ने चौक के टुकड़े उठाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया। विद्यार्थियों को एक निश्चित समय में ज़्यादा से ज़्यादा चौक उठानी थी। हीना, लीना, वीना, विजू और मिगी 5 सबसे अच्छे विद्यार्थी थे। पहला कहता है हीना के पास मिगी से ज़्यादा चौक थे। सेकंड कहता है मिगी वीना से ज़्यादा चौक और इकट्ठे नहीं कर सका। और थर्ड कहता है लीना को वीना से कम और मिगी से ज़्यादा चौक मिले। और फोर्थ कहता है विजू विजेता है लेकिन हीना दूसरे स्थान पर नहीं है। दूसरा पुरस्कार किसे मिला। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 36 का सही आंसर क्या होगा।
साथियों 36 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ना आएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है 0.50 और 0.70 के बीच में कितनी दशमलव संख्याएं हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। साथियों इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी असंख्य संख्याएं हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है एक समकोण त्रिभुज ABC के लिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। फर्स्ट कहता है एक त्रिभुज में कोण B 90 डिग्री का है और इसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत के क्षेत्रफल के समान है। और सेकंड कहता है कर्ण और आधार के बीच का अंतर 6 सेमी और कर्ण और लंबवत का अंतर 3 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC के विकर्ण की माप के लिए दिए गए सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी केवल कथन सेकंड में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है एक ठोस प्रकृति जिसकी सभी सतहें एक समान हैं वह आकृति नहीं हो सकती है एक। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको बताना है। 39 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 39 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी त्रिकोणीय प्रिज्म। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है एक आयताकार कागज का क्षेत्रफल 208 वर्ग सेंटीमीटर है और इसका परिमाप 58 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। साथियों इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी 16-13 होगा इसका आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है मंगलवार को 2 दीवार घड़ियां नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर 21 बजे चालू की गई जाती हैं। दोनों दीवार घड़ियां एक घंटे में क्रमशः 3 मिनट और 5 मिनट तेज हो जाती हैं। दूसरी दीवार घड़ी में कितने बजे होंगे यदि पहली दीवार घड़ी जो 1 घंटे में 3 मिनट तेज हो जाती है। बुधवार को सुबह 6:27 का समय प्रदर्शित करती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 41 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 6:45, यानी 6 घंटे 45 मिनट इसमें समय होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 पूछा है शहर में ऑटो रिक्शा का किराया इस प्रकार है। न्यूनतम किराया 25 रुपये 1.5 किलोमीटर तक और 1.5 किमी से अधिक के लिए 9-9.5 प्रति किलोमीटर। राजू ने घर जाने के लिए शहर से ऑटो रिक्शा किया जो 7.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यात्रा पूरी करने के पश्चात उसे कितना किराया देना होगा। साथियों इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर क्या आएगा। साथियों 42 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी 82 रुपये। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है अगली संख्या पहचानिए। इसमें दे रखा है 2, 3, 4, 6, 6, 9, 8, 12, 10 और खाली स्थान। खाली स्थान की जगह पर क्या आएगा, यह आपको अगली संख्या पहचाननी है। पहले इसमें 1 का अंतर है, फिर इसमें 1 का अंतर है, फिर इसमें 2 का अंतर है, फिर इसमें आपका कितने का अंतर है 0। ऐसे ही करते हुए इसे सॉल्व करना है। इसका सही आंसर क्या आएगा। साथियों 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा होगा, यानी आगे 15 आएगा आपका। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है एक कक्षा में 9 विद्यार्थियों की लंबाई इस प्रकार है। 128 सेंटीमीटर, 124 सेंटीमीटर, 131 सेंटीमीटर, 124 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर, 126 सेंटीमीटर,
128 सेंटीमीटर, 124 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर। माध्यिका प्लस बहुलक अपॉन माध्यिका माइनस बहुलक का मान क्या होगा? नीचे 4 ऑप्शन रखें, आपको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 44 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 44 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसका सही आंसर 63 होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है, एक 120 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया, इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? नीचे 4 ऑप्शन रखें, इनमें से आपको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर क्या होगा? साथियों इसे सॉल्व करने पर 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी 899 वर्ग सेंटीमीटर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है, कक्षा फर्स्ट गणित कक्षा में पढ़ाते समय राधा ने बच्चों को निम्नलिखित संदर्भ द्वारा एक अवधारणा का परिचय दिया। कार में 4 बच्चे थे, फिर एक बच्चा वहां निकला, अब कार में 3 बच्चे हैं। उपयुक्त संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 46 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी बच्चों में न्यूनन के रूप में घटाव की समझ विकसित होगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है, प्राथमिक स्तर पर गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में शामिल है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 47 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी गणित अधिगम में कमियां पहचानना और शिक्षा शास्त्र में सुधार करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पूछा है, निम्न में से कौन सा गणित पढ़ाने के लिए निगमनात्मक विधि का लक्षण नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन रखें, इनमें से पढ़ के आपको सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी इस विधि में अधिगमकर्ता नियमों सूत्रों को खोजता है और उनका सामान्यीकरण करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है, गणित की पदानुक्रम प्रकृति है एवं अवधारणाएं तर्कसंगत संरचित और संबंधित हैं। निम्न कथनों में से कौन सा उसकी व्याख्या के लिए अत्यंत उपयुक्त है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 49 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 49 का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी इसमें ए और डी ऑप्शन सही होंगे। यानी ए में कहता है योग की अवधारणा के निर्माण के बाद गुणन आता है, और डी में कहता है संख्या ज्ञान का विकास योग और व्यवकलन की अवधारणा से पहले होना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है, उच्च गणित की कक्षाओं में छात्राओं की भागीदारी छात्रों की तुलना में कम है, इसका कारण यह हो सकता है। ये कहता है छात्राओं की तुलना में पुरुष छात्र गणित में बेहतर हैं। बी कहता है गणित एक बहुत ही कठिन विषय है और छात्राओं के पास गणित पढ़ने का रुझान नहीं होता। सी कहता है सामाजिक और शैक्षिकों की अपेक्षाएं जेंडर पर आधारित हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 50 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 50 का ऑप्शन और तीसरा सही हो जाएगा, इसमें केवल सी ऑप्शन सही होगा, यानी इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 51 ने पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से उपकरण अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 51 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 51 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, इसमें केवल ई ऑप्शन सही होगा, यानी योग्यता परीक्षण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है 34 × 6 को हल करने के लिए एक विद्यार्थी नीचे दी गई
प्रणाली का प्रयोग करती है। इसमें कहा गया 30 + 6 कोष्टक 1 × 6 = 30 × 6 + k 4 × 6 = 180 + 24 = 204। उपयुक्त प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको बताना है। बामन का सही आंसर क्या होगा? साथियों, बामन का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों को गुणन का अवधारणात्मक ज्ञान है और वह उसे अपघटन की प्रणाली से संचालित करने में सक्षम है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से कौशल गणित में आकार, दिक्स्थान और माप के शिक्षण से जुड़े हैं? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 53 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी ए और बी इसमें सही होंगे। यानी ए सममितियां खोजना और सौंदर्य शास्त्रीय भाव प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर बी सांख्यिकीकरण यानी अंकगणितीयकरण, यानी अंकों को अवधारणाओं जैसे क्षेत्रफल, परिमाप आदि से जोड़ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है, सूक्ति गणित अधिगम का प्रारंभ घर से होता है का अर्थ है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 54 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी घर और वातावरण में प्रचुरता में संसाधन उपलब्ध होते हैं जिनका उपयोग गणित के अधिगम में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है, जब बच्चों को शाब्दिक प्रश्न हल करने के लिए दिया जाता है तब बहुधा वे टिप्पणी करते हैं, यदि आप मुझको बताएंगे कि कौन सी संक्रिया करनी है तो मैं हल करूंगा। इस प्रकार के उत्तर का क्या कारण हो सकता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 55 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 55 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी बच्चों में परिज्ञान कौशल की कमी होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है, प्राथमिक कक्षा में ज्योमेट्री की नियमित आकृतियां पढ़ने के लिए अध्यापक ने क्रियाकलापों का एक निश्चित क्रम तैयार किया। उन्हें एक याच्छादिक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 56 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड में हो जाएगा, यानी इसमें सी, बी, ए और डी क्रम से होंगे। यानी सी, बी, ए और डी ये आपके क्रम से होंगे। सी में कहता है, छात्रों को भिन्न आकृतियों के कटे हुए चित्र यानी कटआउट दिए गए हैं और उन्हें कहा गया है कि वे इसके एक समान ही सदृश वस्तुओं को अपने आसपास पहचानें। और बी में कहा गया, छात्र अपने आसपास की द्वि आयाम वाली वस्तुओं को चित्रित करते हैं। ए में कहा गया, छात्र भिन्न आकृतियों के विशिष्ट लक्षणों की खोज करते हैं। और डी में कहा गया, छात्र आकृतियों को उनके लक्षणों और नामों के अनुसार वर्गीकृत करने में समर्थ हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा है, कक्षा 2 के छात्रों को संख्याओं का योग पढ़ाने के लिए अध्यापक ने एक क्रियाकलाप का आयोजन किया जिसमें उसने रंगीन मोतियों का प्रयोग किया। यह क्रियाकलाप छात्रों में निम्न में से किसका विकास करने में सहायक होगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 57 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी बी और सी ऑप्शन सही होंगे। बी में कहा गया है मानस दर्शन यानी दृश्यीकरण और सी में कहा गया है निरूपण यानी प्रदर्शन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58।
58 में पूछा है एक व्याकरण प्रश्न 83 से 56 का कुछ छात्रों ने उत्तर दिया। 33 छात्रों द्वारा की गई इस अशुद्धि को संबोधित करने की अत्यधिक उपयुक्त रणनीति कौन सी नीति है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी संख्याओं के पुनर्समूहन ग्रुपिंग की समझ बनाने के लिए स्थानीय मान की अवधारणा पर पुनः विचार करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, इसमें पूछा है कक्षा 1 में प्रकरण भिन्न पदार्थों के मापों की तुलना का परिचय देने के लिए निम्न में से कौन सा अत्यधिक उपयुक्त है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको छांट के बताना है। क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 59 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, इसमें ए और डी ऑप्शन सही होंगे, यानी आपका ए और डी इसमें सही होंगे। ए में कहा है अलग अलग पदार्थों का अवलोकन करो और तुलना करो। डी में कहा है पदार्थों को अध्यारोपित करो और तुलना करो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है निम्न में से कौन सा सही है? ए कहता है प्राथमिक कक्षा के छात्रों में मानसिक परिकलन कौशल के विकास को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। बी कहता है केवल ड्रिल और अभ्यास के द्वारा मानसिक परिकलन कौशल को सुधारा जा सकता है। और सी कहता है मानसिक परिकलन कौशल प्रश्न को हल करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक रणनीतियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों में से सही आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ए और सी ऑप्शन इसमें सही होंगे, यानी ए और ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होंगे। साथियों आज इसमें मैथ के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे इस वीडियो में सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।